दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हमें हर किसी की मोहताजी से बचाए। अल्लाह हमें ऐसी ज़िंदगी दे जिसमें हम किसी के मोहताज ना हो, भले वो रिस्क के लिए है, भले वो आपकी किसी बीमारी के लिए है, भले आपके हाथ पैर, आपके अज्जा, दिमाग काम नहीं करता। मोहताजी से बचे रहने के लिए एक ऐसी दुआ जो आपको अपनी अमान में रखेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर है और आज मैं आपको उस चीज़ के लिए एक वजीफ़ा बताती हूँ जिससे मैं सबसे ज़्यादा खुद डरती हूँ, और वो है मोहताजी। देखिए, मोहताजी बहुत तरह की होती है। हम बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला के इज़्ज़न है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला की चाह है कि वो हमें किस हैसियत, किस किरदार, किस घर में पैदा करता है, किस मज़हब में पैदा करता है, किस रंग और रूप में पैदा करता है, हमें कैसी सूरत देता है। ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बाज़ दफ़ा मोहताजी का सबब भी बन जाती हैं। बहुत से घरों में हमारे मुल्क में तो चूँकि 70% आबादी बिलो पावर्टी लेवल के रहते हैं, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी मोहताजी पैसे की है। पैसे को हम अगर रिस्क और रोज़ी कहें तो भी हमारे लिए यही बनता है कि अल्लाह हमें मोहताजी से बनाए, लेकिन मोहताज तो हम सिवाय अल्लाह की ज़ात के किसी के नहीं होना चाहते। मगर ज़िंदगी है, और ज़िंदगी आपको ऐसे ऐसे मकाम पर लाती है जहाँ के आपको कभी ना कभी किसी ना किसी का मोहताज होना पड़ता है। अब वो कौन सी दुआ है, वो कौन सा वजीफ़ा है, वो कौन सी एक आयत है, एक लाइन है जो आपको अल्लाह के अमान में रखे और दुनिया के लोगों के, आपके इर्द गिर्द के लोगों की मोहताजी से बचाए। वजीफ़े तो मैं आपको बताती रहती हूँ, और आप सब बहुत सी बातें पूछते भी रहते हैं कि वजीफ़े क्यों नहीं कबूल होते, दुआएं क्यों नहीं कबूल होती, हम तो इतना पढ़ते हैं, हम तो ये तस्बीह भी पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, हम तो, बहुत से लोग मुझे फ़ोन करके ये भी कहते हैं कि जी हम तो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारी ये वाली दुआ पूरी नहीं हो रही, या ये वाला हमारा ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। इसमें देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो हमारा है ना, मैंने सामने अपनी दीवार पे लगा कर रखा हुआ है। सबसे पहला आता है तवक्कल। हमारा ईमान कमज़ोर होता है, हमें पूरा अल्लाह पे यकीन ही नहीं है, कि तवक्कल ही नहीं है कि अल्लाह ने हमारे लिए ये काम पूरा करना है। हमारा मुसब्बिबुल अस्बाब अल्लाह है, सबब बनाने वाला भी और हमें असबाब देने वाला भी। कौन है? रब्बुल आलमीन, रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम, वो रहमान, वो रहीम जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। जब वो आपको किसी ऐसी आजमाइश में डालता है जहाँ आपको किसी और की ज़रूरत पड़ती है या आपको मोहताजी होती है, तो यकीन मानिए ये उसका कोई, इसमें उसकी कोई बहुत बड़ी हिकमत है। या तो वो उन लोगों को आज़माता है जिनसे आपकी ज़रूरत होती है, या आपको आज़माता है कि आप किस तरह से अल्लाह से मांगते हैं या बंदों से मांगते हैं। अब हमारी बहुत ज़्यादा जो हमारे अंदर एक कमी है वो ये है कि हम हर चीज़ के लिए, अपनी हर मोहताजी के लिए हम लोगों से आस और उम्मीद लगाते हैं, बजाय अल्लाह की ज़ात से, जो पूरी दुनिया बनाने वाला, कुल कायनात का मालिक, जिसके पास देने के लिए हर चीज़ है। तो फिर हम उससे क्यों नहीं मांगते? हम औरों से क्यों मांगते हैं? हाँ, अल्लाह वसीला ज़रूर किसी को बनाता है। मैं भी आप लोगों को कहती हूँ, मुझे कॉल करें, अपने मसले बताएं, मैं उनका हल बताऊँगी और आपको कोई वजीफ़ा दूँगी, कोई दुआ दूँगी, कोई तस्बीह दूँगी, जिससे कि अल्लाह ताला आपके कामों में आसानियाँ करेंगे। और आज जो मैं आपको वजीफ़ा देने जा रही हूँ, जो मैं आपको तस्बीह देने जा रही हूँ, वो इतनी खूबसूरत है और आप सबको बहुत हंसी भी आएगी, क्योंकि आप कहेंगे मैडम तो हर वक्त खुद यही कहती रहती हैं। वो है इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, जो मैं अपने हर वीडियो से पहले कहती हूँ, और इमरान खान भी अपने हर खिताब से पहले करता था। इसके मायने ये हैं, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, मेरा रब ही सब कुछ देने वाला है, जिसके कुछ इस तरह मफ़हूम है, इस तरह से कहा जाता है, और मेरा रब ही रास्ते बनाने वाला है। जब वही सब कुछ करने वाला है तो फिर हम उससे क्यों ना मानेंगे?
इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। आप इसको खुला पढ़ें, जितना पढ़ें सारा दिन पढ़ें, हर काम से पहले पढ़ें, हर काम के बाद पढ़ें, सुबह उठते पढ़ें, रात को सोने से पहले पढ़ें, और कोशिश करें कि हर नमाज के बाद 100 दफ़ा अव्वल व आखिर 11-11 दफ़ा दरूद शरीफ करके आप इसको एज़ अ दुआ भी पढ़ें। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन कितनी आसान है, कितनी ज़ुबान पे आराम से आने वाली दुआ है। क्या अल्लाह हमें अपना मोहताज रखे और हमारे लिए हर सबब अल्लाह खुद ही बनाए, पैदा करे, बना दे, बता दे। शायद आसानियों के रास्ते किसी के ज़रिए हम तक पहुंच जाए। मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, ख़ास तौर से इस वाले को, ताकि आपके तमाम रिश्तेदार, बहन भाई, आपके इर्द गिर्द के सब लोग इससे फ़ायदा उठाएं। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन को अपनी ज़िंदगी में ऐसे शामिल कर दें जैसे कि आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू को कहते हैं, जैसे कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कहते हैं, जैसे कि आप बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रोज़ पढ़ते हैं, हर काम से पहले और हर काम के बाद भी पढ़ें। जैसे कि आपको मैंने 800 दफ़ा बिस्मिल्लाह की तस्बीह कही थी, ऐसे ही आज इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन की तस्बीह दे जा रही हूँ। ये खुली है, इसका हुक्म है कि आप इसको बग़ैर किसी की इजाज़त के भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे, किसी का मोहताज ना करे, किसी के आगे ना आप हाथ फैलाएं, ना अपने लिए कुछ मांगें, ना अपनी सेहत के लिए, ना अपनी किस्मत के लिए, ना अपने बच्चों के रिश्ते के लिए, ना अपने घर के लिए। अपने घर भी आपको चाहिए, उसके लिए भी आप यही पढ़ें। कुछ मैं जज्बाती भी हो जाती हूँ बातें करते हुए, क्योंकि यकीन मानिए मैंने बहुत मोहताजी में ज़िंदगी गुजारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब्बिल आलमीन ने मेरे सर पे इज़्ज़त की चादर रखी हुई है। मेरा सर अल्लाह के आगे झुका हुआ है। यहाँ मैं आपको एक वाक़या बताऊँ, ये फ़ोन मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं कि हम जिस काम में हाथ डालते हैं वो उल्टा हो जाता है, हम जो काम शुरू करते हैं वो सही नहीं होता, हम जो करते हैं वो हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं होता। एक शख्स एक आदमी के पास जाता है और कहते हैं मैं जो काम करता हूँ वो उल्टा हो जाता है, मैं जो काम करता हूँ वो उल्टा हो जाता है, मेरे लिए कुछ रास्ता बताएं। वो आदमी मुस्कराते हैं, उसको देख के कहते हैं कि बेटा मुझे एक बात बताओ, कभी मोहर देखी है? स्टैम्प देखा है आपने, जो हम देखें ऑफिसेज में हर चीज़ में लगते हैं, लीगल स्टैम्प्स होते हैं, हाँ हमारी सारी डॉक्यूमेंट्स में स्टैम्प्स होते हैं, वो तो कभी उसके अल्फाज पढ़े हैं? कहते हैं नहीं। हाँ लेकिन ये पता है कि वो सब उल्टे लिखे होते हैं। कहते हैं जब वो उसको उल्टा करके ऐसे करके लगाते हैं ना ज़ोर से, तो तब उसका फ़ायदा होता है। तो जब आप अपनी पेशानी अल्लाह के सामने स्टैम्प की तरह उसके सामने दिन में 5 दफ़ा झुक के फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं, उसमें कितने सजदे आते हैं, और अल्लाह से दुआ करते हैं, तो मेरा रब कैसे आपकी दुआओं को सुनेगा नहीं। और अगर नहीं आपकी दुआ पूरी हो रही तो इसका भी कोई रीज़न है जो मेरा रब बेहतर जानता है, शायद उसका वक्त नहीं है, मगर आपने इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना है ताकि आपको किसी की मोहताजी ना हो। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि सब इससे मुस्तफ़ीद हों, फ़ायदा उठाएं और उनकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आए। बहुत शुक्रिया।